बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक का आगाज़ करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सीरीज़ सर्किट के बारे में और आज हम बात करेंगे पैरेलल सर्किट में। इसमें हमने ये कहा कि सपोज वी हैव 3 resistors R1, R2 and R3। हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं और हमने इन तीनों को कनेक्ट कर दिया है इन सच ए वे दैट each resistor is directly connected to the battery R1, R2, R3। ये यूँ कनेक्टेड है और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने किसी भी सर्किट के अंदर करंट को इंडिकेट करना है, बताना है, तो हम लाजमी तौर पर कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे। और कन्वेंशनल करंट जो होती है वो हमेशा उसका आगाज़ जो है, स्टार्ट जो है वो पॉजिटिव से होता है और एंड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। अब यहाँ पर आप देखें इस फिगर में कि हर एक रजिस्टर R1, R2, R3 डायरेक्ट कनेक्टेड है। R1, R2, R3 डायरेक्ट कनेक्टेड है बैटरी के साथ। यानी मतलब ये है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V है। लेकिन जब यहाँ से करंट पास होगी, यहाँ से करंट पास होगी और यहाँ से करंट पास होगी, तो वो करंट पास होने पर क्या होगा कि अब यहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और जो ही यहाँ से वापस आएगी तो दोबारा हमारे पास जो है वो करंट आई हो जाएगी। अब आप देखें कि हमने ये कहा कि सपोज वी हैव 3 रजिस्टर्स R1, R2, R3। अगर इस फिगर को आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप I1 को, अगर आप I2 को, अगर आप I3 को ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो करंट है दिस इज कॉल्ड सोर्स करंट, यानी ये जो करंट है वो सोर्स करंट के इक्वल हो जाएगी। बाय यूजिंग ओम्स लॉ वो क्या होगा, V इज इक्वल आई आर, V इज इक्वल आई आर। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू V बाई आर। इसी को अगर अरेंज किया जाए I इज इक्वल टू V बाई आर आ जाता है। अब आपने इसकी जगह हम लिख सकते हैं देयरफॉर V बाई आर लिख सकते हैं V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3 और यहाँ से V सब में कॉमन आ रहा है। V जो है वो सब में कॉमन आ रहा है। तो जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 3 रजिस्टर से ज़्यादा रजिस्टर हों R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन Rn, तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 बाई Re, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 प्लस सो ऑन प्लस 1 बाई Rn। मतलब क्या हुआ कि ये जो Re है ये हमेशा लेस होगा इन सब में से जो भी स्मॉल है, मसलन R1 बहुत ही स्मॉल है
ये उससे भी क्या होगा, ये स्मॉल होगा। ठीक है, यानी स्मॉलर रजिस्टर इन दिस कम्बिनेशन, यानी आर ई जो है वो क्या होगा, वो उन सब से भी स्मॉल होगा। तो ये जो टॉपिक है आपने इसको बुक से नोट कर लेना है, और साथ ही इसमें आपने 14.12 फिगर ये आपने बनानी है, और इसमें जैसे तरतीब से लिखा हुआ है आपने इसको इसी तरतीब से रखना है, इसकी तरतीब चेंज नहीं करनी है। फिगर आप जो मैंने बनाई है ये भी बना सकते हैं, और जो बुक में बनी है आप उसको भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 6, 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर R1 10 ohm, resistance of second resistor R2 10 ohm, resistance of थर्ड resistor वो है R3 10 ohm। इसमें लिखा है कि 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस ईच 10 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज, इन तीनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमने इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड करना है, और अप्लाइड वोल्टेज V दी हुई है 220 वोल्ट, ओके 30 वोल्ट, 30 वोल्ट ये इसकी रेजिस्टेंस दी हुई है। तो उसने ये कहा हुआ कि आप करंट भी फाइंड करें, आप करंट भी फाइंड करें, आई आपने फाइंड करना है। वी नो डैट, क्योंकि कम्बिनेशन जो है वो सीरीज में है, क्वेश्चन में लिखा है तो सीरीज में है, तो हमें पता है कि आर ई इज इक्वल टू क्या होगा, R1 R2 R3, R1 10, R2 भी 10 है, R3 भी 10 है, तो आर ई इज इक्वल टू 30 ohm by using Ohm's law। V इज इक्वल टू आई आर, और R कौन सा है, आर ई। V कितना है 30, I फाइंड करना है, आर ई कितना है 30, तो I इज इक्वल टू क्या होगा 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर ये करंट आ जाती है। ये न्यूमेरिकल आपने नोट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, रेजिस्टेंस हमें बताया हुआ है R इज इक्वल टू है वो है 1000 ohm। फाइंड द पावर, पावर हमने फाइंड करनी है, और वोल्टेज V 200 वोल्ट दी हुई है। तो हमने फाइंड करना है पावर को फाइंड करना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वी नो डैट P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R,
V कितना है 200 का स्केयर, R कितना है 1000, तो P इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 वाट। 40 वाट जो है ये इसका आंसर आ जाता है। तो ये आपने ये टॉपिक भी तैयार करना है और ये न्यूमेरिकल भी आपने तैयार कर लेना है। अगर इसमें से फिर कोई प्रॉब्लम होता है आप मुझसे रब्ता कर लें। तो ये लाजमी तौर पर आप अपनी नोटबुक जो है उसको कंप्लीट रखें, ताकि जब आप कॉलेज आएँ तो ये आपकी न्यूमेरिकल जो है वो लिखे होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।